इस रोचक और रोमांचक सफ़र में आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी रहस्यमय झील के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वैसे भारत में भी कई रहस्यमय झीलें हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं तंजानिया की बेहद ही खतरनाक झील के बारे में। जी हाँ, ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पानी को छूते ही लोग पत्थर के बन जाते हैं। तो चलो जानते हैं इस झील के बारे में। झील का नाम सुनते ही मन में सुकून भर आता है, लेकिन आप इस झील से बचकर ही रहें क्योंकि ये कोई मामूली झील नहीं है, जादुई झील है। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ये झील है पूर्वी अफ्रीका देश के तंजानिया के उत्तर में। उत्तरी तंजानिया की नेट्रॉन झील को सबसे खतरनाक झीलों में नंबर 1 पर माना जाता है। वहाँ के लोगों में यह मान्यता है कि इस झील के पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है। इसका सबूत है झील के आसपास पाए जाने वाले सैकड़ों पशु और पक्षियों की पत्थर की मूर्तियां। इन्हें देखने से लगता है कि सचमुच ही इन्होंने पानी को छुआ होगा। तो है ना हैरान करने वाली बात, जब पशु और पक्षी पत्थर के बन सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। इसीलिए आप यहाँ बिल्कुल मत जाइएगा। तंजानिया की नेट्रॉन झील के चारों ओर सैकड़ों पक्षियों की मूर्तियां पड़ी है, जिनके बाल तक पत्थर के हैं, जो कि एक आश्चर्य है। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या इन मूर्तियों को किसी ने तराश कर यहाँ रख दिया है, या सच में ही ये झील की ही करतूत है? क्योंकि इंसान पत्थर की कोई भी मूर्ति इतनी सटीक नहीं बना सकता है। हालांकि इसका रहस्य तो अभी तक बना हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं मानते कि ये कोई जादुई झील है। तंजानिया के अरूसा इलाके में बनी इस रहस्यमय झील की दूर दराज तक कोई आबादी नहीं है। इस झील के आसपास पत्थर के जानवर और मूर्तियां पड़ी हैं, जिन्हें देखकर झील के जादुई होने की बात अब सभी मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके पीछे कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि पानी का रासायनिक होना है। दरअसल नेट्रॉन झील एक अल्कलाइन झील है, जहाँ के पानी में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। पानी में अल्कलाइन की मात्रा pH 9 से pH 10 है, जो अमोनिया जितनी है। इस झील में जाने वाले पशु पक्षी कैल्सीफाइड होकर पत्थर बन जाते हैं। यही कारण है कि इस झील में ज़्यादा वक्त बिताने वाले जानवर रासायनिक मौत का शिकार होते हैं। पानी में एक ऐसा तत्व भी पाया गया है जो ज्वालामुखी की राख में होता है। इस तत्व का प्रयोग मिस्रवासी मम्मियों को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। इसीलिए यहाँ पर जो भी पक्षी मृत हो जाता है उसका शरीर सालों तक सुरक्षित रहता है। इसी तरह धीरे धीरे यहाँ पर मृत पशु और पक्षियों की संख्या बढ़ती गई, जिनके शरीर आज तक सुरक्षित है। इस रहस्यमय झील से पर्दा उठाने के लिए एक बार इन्वायरमेंटलिस्ट और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर निक बैंडेड झील के पास गए और उन्होंने वहाँ की ढेर सारी फ़ोटो खींची। इस पर उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है अक्रॉस द रिवाइज्ड लैंड। इस किताब में ऐसी कई बातें बताई गई है जो झील के रहस्यों को उजागर करती है। हालांकि निक बैंडेड इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए कि आखिर झील के आसपास इतने पक्षियों की मौत कैसे हुई। तो है ना हैरान करने वाली रोचक कहानी।